hey everyone, concepts of geography and environment. Today we will discuss Humboldt's enigma. Humboldt enigma क्या होता है, हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं. जनरली दिस टर्म रेफर्ड, जब भी हम हम्बोल्ट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा दैट हम्बोल्ट इज अ पर्टिकुलर ओशनिक करंट नियर दी पेरू कोस्ट, स्पेशली द कोल्ड करंट. एल नीनो ला नीना के प्रोसेस में आपने इसको सुना होगा, और जनरली ओशनिक करंट आप सब पढ़ते हो तो उसमें आपको पेरू कोल्ड करंट के बारे में पढ़ाया जाता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज हम्बोल्ट बिकॉज द पर्सन हैज डिस्कवर्ड इट. अब उसी से एसोसिएट करता हुआ ये टॉपिक है हम्बोल्ट एनिग्मा. एक और बात आपको याद रखनी है दैट जनरली व्हेन वी टॉक, सो हम बात ये करते हैं दैट इफ यू स्टार्ट मूविंग फार फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, ऑब्जर्वेशन ये कहती है दैट अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट मूव करते हैं 30 लैटिट्यूड पे, 60 लैटिट्यूड पे जाते हैं, 90 जाते हैं, तो द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग पोलर रीजन आपको क्या लगता है, वेजिटेशन कम होती रहती है. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड बाय इट, कि वेजिटेशन धीरे धीरे कम होती रहेगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी. दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रू. और उसी प्रोसेस का एक एक्सेप्शनल केस होता है हम्बोल्ट एनिग्मा सिचुएशन. व्हाट इज इट इज, देखिए रेफर करने के लिए क्या लिखा गया, दैट हम्बोल्ट एनिग्मा इज अ काइंड ऑफ situation. And in this situation, generally what we see that why some mountain regions, especially in the tropic, have exceptionally high biodiversity. कि जो ट्रॉपिकल लेवल्स पे जो माउंटेन्स है उनमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. एंड बेसिकली हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट सबसे ज्यादा जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी दैट मस्ट बी लाइज इन दी जनरली लो लैंड ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. बट लो लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद भी जो हाई माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, वहां पे ये क्यों देखने को मिलती है, स्पेशली इन दी माउंटेनियस रीजन जिसकी बात होती है. तो ट्रॉपिकल जनरली वी नो ट्रॉपिकल लेवल पे तो बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, बिकॉज वेन इज देन, बट उसके बाद अगर आप मूव करना शुरू करते हैं ना ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ, और अगर लैटिट्यूड बहुत ऊंचे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो आप, लाइक एंडीज माउंटेन्स पे या रॉकीज माउंटेन्स पे है, तो दैट्स पर्टिकुलरली हिमालयस की बात करूं अगर मैं, एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस की, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ द साउथ इंडिया, तो जनरली आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज कंपेरेटिवली वेरी हाई. सो इसी एक पजलिक सिचुएशन को कहते हैं दैट हम्बोल्ट एनिग्मा. मल्टीपल रीजन्स आर देयर, क्लाइमेट कंडीशन कुड बी देयर, geological heterogeneity can be the factor, geological process can be the factor, but the most important point this mountain is known as the cradle of mutation of multiple species because ये बहुत stable environment provide करते हैं. Like we have seen an example that Shola Sky Islands in India, that Sholikola and the Montanicola, that ancient bird species survive on the western Ghats. अब बिकॉज माउंटेनस रीजन आर नॉट सो मच डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन, तो मल्टीपल कॉज हो सकते हैं इसके पीछे, बट द सिचुएशन ऑफ हम्बोल्ट एनिग्मा रेफरिंग अ सिचुएशन ऑफ दिस पजलिक जोन इन द माउंटेनस रीजन. जब आप टॉपिक से थोड़ा सा मूव करते हो टेम्परेट की तरफ, हाई लैटिट्यूड एल्टीट्यूड्स पे भी हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन 19th century. Hence it is referred as the Humboldt enigma situation. So this was in the news. So hopefully it could be in your prelims, the statement wise. So be ready for this. Bye bye. Take care.